फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी ने पिछले दिनों 2 दिन पहले जो है ये खबर सुनी थी और ये खबर सत्य भी थी कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े लाभार्थियों के लिए जो पोषाहार मिलता है उसका टोटल सामान, सभी सामग्री जो है सीधे जो है एक ट्रस्ट के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव जो है ट्रस्ट के ऑनर के द्वारा जो है बिहार में जो है समाज कल्याण विभाग की जो मंत्री है श्वेता गुप्ता, उनको जो है प्रस्ताव ट्रस्ट के ऑनर ने दिया हुआ है। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट है। सेकेंड चैनल पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है कल ही कि किस प्रकार जो है ये खबर सही है, लेकिन अभी ये प्रस्ताव चल रहा है कि सरकार इसको मानेगी तो आने वाले दिनों में आपको सीधे पोषाहार आपके केंद्र पर आवंटित होता हुआ दिखाई देगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार अभी चावल का हिसाब किताब चलता है, चावल का आवंटन होता है लेकिन उसका पैसा THR की राशि में नहीं मिलता है। तो आखिर सरकार इस प्रस्ताव को मानेगी या नहीं मानेगी, और सबसे बड़ी बात कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो सेविकाओं को किस चीज में आसानी होगी और सेविकाओं लाभार्थियों को किस चीज में परेशानी होगी, इसके बारे में हम डिटेल में आगे आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। 7-8 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अगर ट्रस्ट के द्वारा या NGO के द्वारा पोषाहार सीधे केंद्र पर अगर पहुंचाने का प्रस्ताव पास हो जाता है, सरकार अगर इसे लागू करती है तो फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा और सेविकाओं की इसमें क्या भूमिका और जिम्मेवारी रहने वाली है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए ये वीडियो मैं डिटेल में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि अतुल जी इसको डिटेल में समझाइए कि अगर लागू होगा तो क्या होने वाला। चलिए चलते हैं डिटेल की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं आपको जो नया प्रस्ताव है बिहार सरकार के लिए, जो यहाँ पर एक ट्रस्ट के द्वारा जो है समाज कल्याण विभाग के मंत्री को दिया गया है, इस नए प्रस्ताव में ये नियम और ये चीज़ें जो है प्रपोज की गई हैं। प्रस्ताव लाया गया है कि जो भी पोषाहार आंगनवाड़ी केंद्र पर खर्च होता है या फिर वितरण होता है उसका आवंटन हम सीधे देंगे। जैसे कि अभी चावल का काम होता है, चावल का पैसा जो है पिछले 2-2.5 वर्षों से सेविका को THR की राशि में जोड़ करके नहीं मिलता है और उसके एवज में 2-3 महीने का चावल का एक बार स्टॉक जो है उनके यहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो अब पोषाहार की बारी है। यहाँ पर पोषाहार का सिस्टम बदलने के लिए जो है एक प्रस्ताव दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है। ये खबर बिल्कुल सत्य है कि आने वाले दिनों में इस पर सरकार विचार कर सकती है। अगर सरकार लागू करती है तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर अगर सरकार इस नियम को लागू करती है तो इससे सेविकाओं को फ़ायदा क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा, और इसमें सेविकाओं की क्या जिम्मेवारी रहेगी। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेकंड चैनल पर मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दी है, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे कि सरकार ऐसा क्यों कर, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज से 2-3 दिन पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से फेसबुक पेज पर, इनके सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर एक पोस्ट दिया गया जिसमें लिखा गया कि बच्चों के बेहतर पोषण और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री सत्य साई, उनके ऑनर जो है श्री आशीष भारद्वाज द्वारा समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार उपलब्धता कराने पोषाहार को उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव को लेकर सौजन्य भेंट की गई। यानी कि इस ट्रस्ट के ऑनर के द्वारा विभागीय मंत्री तक पहुंच करके ये एक प्रपोजल दिया गया, एक प्रस्ताव दिया गया कि जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र पर दिया जाता है या जो खर्च होता है उसका हम सीधे उपलब्ध उसे कराएंगे। CDO ट्रस्टी द्वारा प्रस्तुति देते हुए पोषाहार के रूप में विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। यह पहल बच्चों के समग्र विकास, कुपोषण मुक्ति और स्वस्थ बिहार के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगी। अब देखिए यहाँ पर ये अभी फिलहाल में जो है ये भेंट करके सिर्फ प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव अगर पास होता है तो ही नियम लागू होगा, हालांकि इस पर भी कन्फ्यूजन है। अगर होता है तो क्या होगा, अगर पास नहीं होता तो क्या होगा, हम आगे आपको बताएंगे। यही फोटो जो है मुझे कई लोगों ने शेयर की है, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला गया है। CDO का ट्रस्टी यहाँ पर है और ये माननीय मंत्री बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग श्वेता गुप्ता जी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जब भी सेविकाओं की जो समस्या आती है या उसके संबंध में कोई आर्टिकल आता है तो आखिर इसका इस चीज़ से क्या संबंध है कि
सरकार अगर प्रस्ताव पास कर देती है तो क्या आसानी होगी और क्या दुखद चीज़ें होंगी, इन दोनों चीज़ों पर हम आगे आपसे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस न्यूज आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा जो आज से लगभग एक सप्ताह पहले मुजफ्फरपुर जिले में प्रकाशित की गई थी। यहाँ पर देखिए, इसमें जो है पूरा का पूरा पेज आंगनबाड़ी वर्कर्स की समस्याओं के रिलेटेड था। इसमें विभाग की जो मंत्री हैं श्वेता गुप्ता, उनका ये कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं सहायिकाओं का लंबित मानदेय जो उनके मेहनत का पैसा है जल्द भुगतान किया जाएगा। हालांकि भुगतान अभी भी पेंडिंग है, कब तक क्लियर होगा इसका कोई ऑफिशियल डेट देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी मांग सेविकाओं की कई वर्षों से ये रही है कि पोषाहार की राशि की पुरानी दर को संशोधित किया जाए। जिस हिसाब से सरकार जिस रेट के हिसाब से सरकार सामान खरीदने का पैसा देती है, उस रेट से बाजार में सामान अभी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर से या खबरों से अपडेट रही होंगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले लगभग 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लगभग 8 से 10 रुपये की बढ़ोतरी प्रति लीटर के हिसाब से हो चुकी है। इसके अलावा जो है कई सारे चीज़ों की जो समस्या है चल रही है, गैस सिलेंडर और महंगाई को लेकर के अब उस रेट में सामान उतना मिलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मंत्री महोदया ने कहा था कि जल्द ही पुरानी राशि को संशोधित किया जाएगा, नए रेट के हिसाब से सामान खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। कई समस्याओं का गहराई से अवलोकन किया है, जो परेशानियों जो सेविकाओं सहायिकाओं की मांग, इस पर विचार किया जाएगा और इस माह के अंत तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, यानी कि मई महीने के अंत तक कुछ न कुछ डिसीजन आएगा। और यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि प्रस्ताव आ गया है कि हम सीधे सामान उपलब्ध कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेविकाओं की भी ये मांग रही है कि जो रेट बाज़ार में मिलता है उस रेट के हिसाब से पैसा मिले, ताकि हम उतना ही सामान खरीद पाए जितना सरकार खरीद कर वितरण करने के लिए, खिलाने के लिए कहती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर ये प्रस्ताव जो सामान उपलब्ध कराने के संबंध में ट्रस्ट के द्वारा दिया गया, अगर वह पास हो जाता है तो यहाँ पर सरकार की परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सेविका की भी परेशानी ख़त्म हो जाती है। रेट को लेकर के, सामान खरीद को लेकर के, आवंटन को लेकर के दिक्कत नहीं रहेगी। वो सीधे सरकार और जो ट्रस्टी है या जो एनजीओ है वो उनके बीच का मैटर होगा। सेविका का काम बस इतना होगा कि जो आवंटन जब आया उस हिसाब से वो वितरण कर दे। अब आवंटन भी उसी हिसाब से आएगा जितने हिसाब से आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ऑफिशियल लाभार्थी होंगे, जितने लोगों का आपने राशन दिया होगा, तो ये काम ऑफिशियल तौर पर होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि क्वालिटी को लेकर के यहाँ पर जो है, जिस प्रकार आपने देखा है कि अब जो है आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का ड्रेस जो है वो जीविका को दे दिया गया है। ड्रेस में शिकायत ये आ रही है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और टोटल ड्रेस एक बार में मिल भी नहीं पा रहा है आवंटन, ताकि सभी को वितरण किया जाए। तो इसको लेकर लाभार्थियों में अलग प्रकार का गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार ड्रेस की स्थिति है, कहीं उसी प्रकार की क्वालिटी का स्थिति जो है अगर राशन में देखने को मिलती है तो काफ़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर अपने आवश्यकता अनुसार सेविकाएँ राशन खरीदती हैं और वहाँ पर उस हिसाब से उसको स्टोर करती हैं, मैनेज करती हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट पूरा आवंटन इस प्रकार आएगा 2 महीने 3 महीने का, तो सामान को बचाने में और रखने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ की है कि पोषाहार की राशि जो सरकार देती है, सरकारी रेट है, और जो रेट बाज़ार में जिस सामान का उसमें कितना अंतर है। लिखा गया 2024 के हिसाब से ही रेट के हिसाब से सामान दिया रहा। अभी 2026 का लगभग आधा वर्ष खत्म हो चुका है, जून का महीना आने वाला है और अभी स्थिति ये है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चावल का सरकारी दर 26 रुपये है, लेकिन बाज़ार में 35 से 36 रुपये मिलते हैं। मूंग का दाल 80 रुपये किलो सरकार खरीदने के लिए कहती है, लेकिन बाज़ार में 120-130 है। मसूर दाल 69 रुपीज़, बाज़ार में 90 रुपीज़ है। और यहाँ पर जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अगर है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सरसों तेल में। सरसों तेल में यहाँ पर सरकार देती है 110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आप खरीदिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरसों तेल आपको 170-80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उससे कम में देखने को नहीं मिलेगा। अंडा का रेट सरकार 6 रुपये देती है, बाज़ार में 8 से 9 रुपये है। मौसमी फल, मौसमी सब्जियाँ, इन जितने भी सामान है इसमें से मैक्सिमम सामानों का जो रेट है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन हमें पुराने रेट से ही सामान खरीदने को मिलता है। तो रेट वाला जो झंझट होगा वो सेविकाओं के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। और उसके अलावा सेविकाओं को जो क्रय वाउचर बनाना होता है, जो क्रय पंजी बनाना होता है, उसकी समस्या भी नहीं रहेगी। सीधे एनजीओ और सरकार के बीच में ये डील होगी। क्वालिटी को लेकर समस्या हमेशा रहेगी। अभी जिस प्रकार चावल के आवंटन को लेकर समस्या है, कई जगह वितरण नहीं हो पा रहा है, कई जगह सेविकाओं को खुद से मैनेज करके वितरण करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर समय से आवंटन अगर पोषाहार का नहीं होगा नए नियम पास होने के बाद, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पोषाहार भी बाधित हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, इस प्रस्ताव को पास करती है नहीं करती है।
आप लोगों का क्या कहना है आप लोग नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें जानकारी मिल पाए। साथ में इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी ले पाएँ। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।